बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे हुक्मरानों में शर्म नाम की बिल्कुल कोई चीज नहीं है। अंदाजा लगाइए कि यहाँ ट्रंप इलेक्शन जीते और दूसरी तरफ हमारी हुकूमत के करता धरता उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। वो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं जो ट्रंप के खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाते रहे, उनके खिलाफ ट्वीट्स करते रहे। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब सफाई का वक्त हो गया है, ये ट्वीट्स डिलीट करने का वक्त हो गया है और ये खबरें भी हैं कि डिलीट करना शुरू कर दी गई। अंदाजा लगाइए, यानी वो लोग भी शामिल हैं जो जाकर जो बाइडेन की कैंपेन में शरीक रहे और उसके बाद ऐलान करते रहे कि देखिए हमने जो बाइडेन कैंपेन चलाई। अब मुबारकबादें दे रहे हैं ट्रंप को कि पता नहीं हमारे साथ क्या कर देगा। मुशाहिद हुसैन सैयद ने चुके कहा था, काफी महीने पहले कहा था कि बेहतर है कि अभी से मामला ठीक कर लें आप, ये ना हो कि एक फोन आए अमेरिका से 5 नवंबर को इलेक्शन है, उसके बाद वहां से फोन आए और आपको इमरान खान को रिहा करना पड़े, चीजें ठीक करनी पड़े। तो इनको वो खौफ खाया जा रहा है और ये अब जो बाइडेन को छोड़कर यहाँ के हुक्मरान अपना आका अपना बादशाह अब ट्रंप को बनाने के चक्कर में है। फिर जो बाइडेन गया अब ट्रंप है, अब आप है माई बाप, जो आप कहेंगे हम करेंगे, जिस तरह कहेंगे करेंगे। आप ईरान के हवाले से, इसराइल के हवाले से, जिस तरह होगा हम साथ चलते हैं। हम तो बस गुलामी जानते हैं किस तरह करनी है। मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है और वेंटिलेटर लगे हुए हमें। वो वेंटिलेटर साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर जाने की कोशिश है, इमरान खान बाहर चले जाए। ये वो कह रहे हैं पीटीआई की कोशिश है, पीटीआई का तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि हुकूमत की कोशिश जरूर है कि अब ट्रंप आ गया तो किसी तरह से इमरान खान को बाहर भेज दें। और ये भी कह दिया है ख्वाजा आसिफ ने कि कुछ ममालिक ने राबता भी किया है, बल्कि कुछ ममालिक तैयार है इमरान खान को अपने पास रखने के लिए। तो जनाब वो बाहर जाना चाह रहे हैं। असल में बाहर से प्रेशर इतना है। इमरान खान का बयान तो बार बार यही आ रहा है कि मुझे सारी उम्र जेल में रखने के ये प्लान बना चुके हैं और मैं इसके लिए तैयार हूं। अच्छा, मैं आपके सामने मिसालें रखता हूं। एक तो आप ये देखिए, इलॉन मस्क ट्विटर एक्स के मालिक, जो कि बैंड है, पाकिस्तान में बंद है, पाकिस्तान में ट्विटर नहीं चल सकता, एक्स नहीं चल सकता। बिलावल भुट्टो साहब जो वज़ीर खारजा भी रहे, अभी हुकूमत के साथ नाराज, वैसे ही उन्होंने नाराजगी एमक्यू वाली बनाई हुई है, वरना हर चीज में 26वीं आईनी तरमीम में साथ उसके लिए भाग दौड़ करते रहे। इस हुकूमत के लिए जितना इस हुकूमत का बज़ाहिर नून लीग का जो काबीना में नहीं है, उससे ज्यादा स्टेक्स इनके पास है, उससे ज्यादा आईनी ओहदे इनके पास है इस सारे सिस्टम में। सिर्फ ऐसी बहानेबाजी है, नाराज हो गए, फलाओ गए। वो इलॉन मस्क को भी साथ टैग करके मुबारकबादें दे रहे हैं ट्रंप के साथ साथ, और यहाँ पर सारा कुछ बंद किया हुआ है ना। अजीब बात असल में हुआ यह है कि ट्रंप ने भी जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो ट्रंप के खिलाफ था वहां पर अमेरिका में, उसको भी पिछाड़ दिया है और वो कहते हैं फीती फीती कर दिया है, कुछ नहीं उसके छोड़ा। यही बात हमारे मीडिया में हुई थी, क्योंकि ये नून लीग या पीपल्स पार्टी जो भी इस इक़्तिदार में है, इनका काम यह है कि इश्तिहारबाजी को अरबों रुपए के इश्तिहार देते हैं। इमरान खान उसका इश्तिहार नहीं देता रहा, तो ये उसके खिलाफ थे। अब ये आए हैं तो जनाब इश्तिहारों की भरमार होती है। तो वो मीडिया इमरान खान के खिलाफ था, है और उसने रहना है, क्योंकि रोजी रोटी इसके जरिए चलती है। ये हर एक को नवाजते हैं। ये वो लोग हैं जो 2 अरब 70 करोड़ रुपया सिर्फ एक दिन नुमाइश पर लगा देते। जी शंघाई कॉन्फ्रेंस है, एक दिन 2 अरब 70 करोड़, पता नहीं किस किस जेब में गया है। अच्छा, अब आप ये देखिए, यहां भी ये हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया फारिग हो गया। सोशल और डिजिटल मीडिया जिसको काबू करने के लिए कभी फायरवॉल लगा रहे हैं, कभी ये करें वो करें, नहीं कंट्रोल कर सके, उसने पब्लिक ओपिनियन बनाया। 8 फरवरी को फैसला दिया। फर्क यह है कि वहां पर फॉर्म 47 नहीं है, वहां सिकंदर सुल्तान राजा नहीं है, वहां काजी फैसा नहीं है, वहां आप लोगों को लापता नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते, एक ही दिन में वफादारियां नहीं चेंज कर सकते उस तरह, क्योंकि अब वहां तो सेनेट में भी ट्रंप को और यानी इवान बाला इवान ज़ेरी दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के ट्रंप की पार्टी शरीयत में आ गई है, पूरी तरह से वहां कंट्रोल में है। अब ये कह रहे हैं जी आका तो आप है, जो बाइडेन क्या था। बड़ी बड़ी ट्वीट्स मिल जाएंगी आपको। मिसाल के तौर पर हिना परवेज भट्ट साहिबा ने कहा था, अमेरिकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करके अमेरिकी सियासत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने जो बाइडेन को बीच में टैग किया था। फिर साथ ही कहती हैं, खुशामदीद जो बाइडेन, उम्मीद है आप ट्रंप के बोए हुए नफरत के बीजों को जमीन से उगलने नहीं देंगे, और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए उम्मीद हूं। उम्मीद है आप दुनिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने जंगें छेड़ दी, मशरिक़ वस्ता में जंगें छेड़ दी और सारा कुछ ईरान के साथ कर दिया। अब इसलिए सब कह रहे हैं जी ये डिलीट करने का वक्त हुआ चाहता है। अहमद नवाज सुखैरा साहब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने एहसन इकबाल साहब की ट्वीट शेयर की हुई है, बिलावल भुट्टो की ट्वीट शेयर की हुई है, जिसमें ये दोनों ऐसी तैसी फेर रहे हैं ट्रंप की। बिलावल कहते हैं, व्हेनेवर अ लीडर यूजेस फाउल लैंग्वेज दिस मींस ही कांट आंसर योर क्वेश्चंस। ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं कि जी ये देखें ट्रंप गंदी लैंग्वेज यूज करता है। अच्छा, एहसन इकबाल कहते हैं, वी हैव वन इन पाकिस्तान टू, ही विल बी शोन वे आउट सून इंशाल्लाह। ट्रंप्स डिफीट इज अ ब्लो फॉर वर्ल्ड्स डेमिगॉग्स एंड डिक्टेटर्स। ट्रंप, मोदी एंड इमरान खान आर मेड फ्रॉम सेम मोल्ड। ऑल थ्री डैमेज डेमोक्रेसी इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज बाय बिल्डिंग अ हेट्स बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड बाय पोलराइजिंग देयर सोसाइटीज। ये एहसन इकबाल साहब उस ट्वीट को शेयर कर रहे हैं कि जी ये ट्रंप इमरान मोदी एक जैसे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये हम भी इसका खात्मा करने लगे हैं, पाकिस्तान से ट्रंप का खात्मा हुआ, इमरान का खात्मा कर रहे हैं। तो अब ये जनाब अहमद नवाज सुखैरा कहते हैं, जब तक शऊर आ जाए मुंह बंद रखना चाहिए, सेड अ वाइज मैन वंस। तो उन्होंने बिलावल और एहसन इकबाल पर तनकीद की है। इसी तरह ख्वाजा आसिफ पीछे नहीं रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा था, जब डिनोरे ने, रॉबर्ट डिनेरो बड़े मशहूर हॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने गालियां वगैरह दी थी ट्रंप को, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा, सीम्स डिनेरो इज टॉकिंग अबाउट इमरान खान, इफ नॉट वी कैन कॉपी पेस्ट हिज वैल्यूएबल डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रंप। कहने जी बिल्कुल ट्रंप को जो कह रहे हैं ये बिल्कुल इमरान खान के बारे में ही वो बातें रखता कर रहे हैं। इस तरह और लोगों के भी है। ये तो हाल है। तो अब ये सफाइयां करेंगे, सफाइयां देंगे और ये डिलीट्स भी करेंगे और कुछ लोग कह रहे हैं वो सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा जनाब खबर देखिए, ये किस तरह हुकूमत नवाजती है हर एक को। रिश्वतें कैसे देते हैं ये, और रिश्वत को ऐसा तरीके से देते हैं कि वो रिश्वत ना कहलाए। हुकूमत की हाईकोर्ट जजों पर नवाजिशात की बारिश। वजारत कानून इंसाफ ने बजरिया नोटिफिकेशन हाईकोर्ट जजेस का हाउस रेंट 65,000 से 3.5 लाख, जबकि सुपीरियर जुडिशियल अलाउंस 3,42,431 रुपए से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया। इन इजाफों के साथ हाईकोर्ट जज की तनख्वाह 20 लाख तक पहुंच जाएगी। डॉन 6 नवंबर 2024। अच्छा, केपी हुकूमत का इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। तो आईजी इस्लामाबाद तो खैर मनाएं, क्योंकि अली मिंगनापुर ने कहा था कि आपने केपी हाउस पर
पर हमला किया, हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब इस पर जनाब कार्रवाई का फैसला किया गया है, मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे और आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, मैंने तो अभी कहा ना शर्म नहीं आती, इनको झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती। मैं आपके सामने दो खबरें रख रहा हूं, दोनों जंग की हैं। जंग को तो मानते हैं, जियो को तो मानती है हुकूमत, ठीक है। तो अब दोनों खबरें आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं कि वेबसाइट पर मौजूद होंगी। पहली खबर, शहबाज शरीफ, पावर सेक्टर के विंटर पैकेज से आवाम को रिलीफ, रोजगार मिलेगा। सुन रहे हैं, रिलीफ भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, हम पैकेज ला रहे हैं। साथ ही दूसरी खबर जंग पर ही लगी है, बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। मुल्क भर के बिजली के सार्फिन पर 8 अरब 71 करोड़ रुपए का बोझ डालने की एक और दरखास्त जमा करा दी। अब देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं हम रिलीफ दे रहे हैं, रोजगार बढ़ने लगा है, और दूसरी तरफ क्या है जी, खबर लगी हुई है कि बिजली मजीद महंगी होने वाली है। अभी कल की खबर है, मैंने आपसे शेयर की थी, वज़ीर तवानी वैस लकारी कह रहे हैं 10 साल तक कीमतें बढ़ती रहेंगी, और शहबाज कह रहे हैं हम रिलीफ देने लगे आपको। ये तो इनका हाल है कि किस बात पर इंसान इतबार करेगा, क्या कहेगा। और ये देखिए, अब आप ये जो मैंने अर्ज किया ना कि किस तरह इनके बयान बदलते हैं। राना सनाउल्लाह का बयान सुन लीजिए, इमरान खान को वोट मिले हैं और मिलते रहेंगे, इमरान खान की बहनों और बीवी के खिलाफ केसेस के हक में नहीं, खान की रिहाई जेल में नहीं देखना चाहता। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का ये जनाब इंटरव्यू है। आप अंदाजा लगाइए किस किस तरह ये बयान दे लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, क्या इंसान करे। और अब पुलिस को इतनी चुकी छूट दे दी है, जिस मर्जी घर में घुस जाओ। अब टोबा टैक्सी में अफसोसनाक वाकया पेश आया, शादी वाले घर में पुलिस छापा, फायरिंग से लड़की जाम बाग। आगे से मजामत हुई थी, पुलिस ने फायरिंग कर दी, तो लड़की जो है दुल्हन की छोटी बहन 13 साल की बच्ची थी, वो जाम बाग हो गई। क्योंकि जिधर मुंह उठाओ जाओ, छापे मारो, जो भी हो रहा है, किसी के घर घुस जाओ, वहां पर किसी ने आगे से मजामत की और फायरिंग कर दी। पीटीआई इमरान खान को बैरून मुल्क भिजवाना चाहती है, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, वो असल में अपने लीडर वाला फार्मूला बता रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है वज़ीर दिफा ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के बानी इमरान खान को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश कर रही है। निजी टीवी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि यह भी ऑप्शन ट्राई की जा रही है। पीटीआई वाले खुद बैरूनी ताकतों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि इमरान खान को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए। इन्होंने कहा कि बाज़ मुल्क इमरान खान को लेने को तैयार भी हैं। ख्वाजा आसिफ ने मुल्क का नाम बताने से गुरेज किया, ये कह रहे हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा भी फिर तो कह रहा है जी इमरान खान पर केस गलत है, अमेरिका में भी बातें उठ रही है, बरतानिया में भी। तो क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा को मुल्क है, सारी दुनिया के मुल्क ये बात कर रहे हैं, और वो तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा की तबीयत नासाज होने के बायस बैरून मुल्क रवानगी ताखीर का शिकार, आज जाती उम्र से इस्लामाबाद रवानगी, बेहतर आबो हवा के लिए कुछ दिन मरी में भी क़याम करने का इम्कान है। वैसे जो गरीब आदमी है वो क्या करे जी, आप तो बाहर चले जाएंगे, मरीम साहब हो सकता है बाहर किसी भी चली जाएंगी, वो भी सोच रही है कि सब जाना है, लेकिन बाहर जाना ही जाना है कि आबो हवा भी अच्छी नहीं है यहाँ पर, वो तो बाहर चली जाएंगी, वहाँ पर लंदन में आबो हवा भी उनको अच्छी मिल जाएगी, बारिश की तरह वो भी बिल्कुल ठीक ठाक वहाँ पर जाकर हो जाएंगी। लेकिन गरीब आदमी क्या करे, उसने इसी मुल्क में रहना है जहाँ AQI इंडेक्स कह रहे हैं 1000 से ऊपर चला गया है, और पूरे पंजाब के अब कई शहरों में एक पार्शियल लॉकडाउन, सेकेंडरी तक स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल पहले ही बंद है, और कई अज़ला इसकी लपेट में आ गए हैं स्मोक की। कहा जाता है फसलें जलाई जाती हैं, तो हम अपनी अपनी सतह पर जो कर सकते हैं करें, ना जलाएं फसलें, पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल खत्म करें, पोल्यूशन जितनी कम कर सकें करें अपनी सतह पर। कहने की भारत से आगे, लेकिन हम भी जो कर सकते हैं हमें करना होगा। बहरहाल अब ये एक लॉकडाउन किसी कैफियत है, दफातर में कह रहे हैं, बाकी जगहों पर भी 50% लोग आए, ऑनलाइन ज़्यादा काम करें, और कोई हल नहीं हमारे पास। अब ये 17 नवंबर तक कहा जा रहा है कि छुट्टियां दी जा रही हैं तालीमी इदारों में, और सेकेंडरी तक, हायर सेकेंडरी तक ये स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक। इसमें कई अज़ला पंजाब के अब शामिल हो गए हैं। तो खैर, इन्होंने कभी दफा 144 लगाकर शहर बंद किए, अब ये स्मोक की वजह से बंद हुए हैं। तो इनको यही काम आता है, हर चीज़ बंद करते चले जाए, बंद करते चले जाए, हल इनके पास और है कोई नहीं। पहले इस तरह से अमन अमान की सूरत हाल का बहाना बनाकर बंद कर दिया, अब तो स्मॉग ने वैसे ही तबाही मचा दी हुई है। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। अब देखते हैं हुकूमत किस तेजी से ट्रंप को मनाने में कामयाब होती है कि हम आपके हैं। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कह चुके हैं कि जी फोन आएगा, ये होगा, वो होगा, तो देखते हैं कि अब उसका क्या होता है। इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह।